Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see some question of the CSIR UGC नेट लाइफ साइंस 2025 जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था उसके मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 1 बाय 1 करके हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो करने लायक थे और जो इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अगर आप पढ़ के गए हो तो आराम से कर लोगे, बट अभी हम फिलहाल डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। लास्ट वीडियो पे यू गाइज वॉच इट एंड लाइक इट वेरी मच, तो इसीलिए हम लोग इस सेशन को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर, ताकि आप लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगा और आराम से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, CSIR नेट के एग्ज़ाम में, और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस का पेपर सॉल्व, किसका, 2025 का। ठीक, तो चलिए अपने पेपर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इन एन एम्फीबियन डेवलपमेंट द एक्टोडर्मल सेल विद BMP एक्टिविटी लेड टू द एपिडर्मल एक्टोडर्मल फेट। तो ये क्या बोल रहा है कि अर्ली एम्फीबियन डेवलपमेंट में जो एक्टोडर्मल सेल होता है, मान लीजिए एक्टोडर्मल सेल है, हाँ, ये क्या है, एक्टोडर्मल सेल, इसी लिख दे रही हूँ मैं, विद BMP 4 एक्टिवली लेड टू द एपिडर्मल एक्टोडर्मल फेट, एपिडर्मल एक्टोडर्मल फेट। ठीक है, एपिडर्मल एक्टोडर्मल मतलब फेट में वो चला जा रहा है। इफ़ द सेल लेक BMP एक्टिविटी, अगर कोई सेल है, ये पर्टिकुलर सेल है, इसके पास BMP एक्टिविटी नहीं है, BMP नहीं है इसके पास, दे टेक अप टू द फेट ऑफ द न्यूरल एक्टोडर्म। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा न्यूरल एक्टोडर्म। ठीक है, BMP inhibitors like noggin dorsalize the ectodermal cell and give rise to the neural ectoderm। बिल्कुल ठीक बात बोली गई है कि BMP जो इनहिबिटर है जैसे नॉगिन, वो डोर्सलाइज कर दे रहा है एक्टोडर्मल सेल को और क्या बना रहा है, न्यूरल एक्टोडर्म। ठीक है, यहाँ तक हमको ये पूरी एक्टिविटी समझ आ गई। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं। द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द अबव। जो ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। द डिफॉल्ट फेट ऑफ द एक्टोडर्म इज टू बिकम द न्यूरल टिश्यू। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पे। डिफॉल्ट फेट जो है एक्टोडर्म का, वो क्या है, न्यूरल टिश्यू बनाना। जब उसको BMP 4 दे रहे हैं तब जाके वो एपिडर्मल एक्टोडर्मल फेट बना रहा है, जब कुछ नहीं दे रहे हैं तो न्यूरल एक्टोडर्म बना रहा है। तो ये इसका डिफॉल्ट फेट है, ठीक बात बोली गई है। नॉगिन mRNA विल बी डिप्लीटेड इन लिथियम क्लोराइड ट्रीटेड गैस्ट्रुला। ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हो कि कुछ ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल है, जैसे कॉर्डिन, नॉगिन, फॉलिस्टेटिन, ये सारे ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल है जो किस साइड पे रहते हैं, डॉर्सल साइड पे रहते हैं। ठीक है, अब डॉर्सल साइड पे तो आप लोग ये समझिए कि जो लिथियम क्लोराइड होता है वो हमारा GSK3 को ब्लॉक करता है। ठीक है, GSK3, और ये एक्टिवेट करता है हमारे बीटा कैटेनिन को। ये तो मतलब समझ ही गए होगे आप, क्योंकि लिथियम क्लोराइड जो है GSK3 को इसलिए ब्लॉक करता है क्योंकि ये आगे बीटा कैटेनिन को ना ब्लॉक कर दे। तो ये पूरा पाथवे ये फॉलो करते हैं, और बीटा कैटेनिन क्या करता है, एक्युमुलेशन कराता है ये सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल को एक्युमुलेट कराता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि Wnt11, DSH, GBP, ये सारे GSK3 को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन यहाँ पे स्टेबल हो पा रहा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉगिन mRNA डिप्लीट नहीं करेगा लिथियम क्लोराइड ट्रीटेड गैस्ट्रुला में, ये जबकि रेस्क्यू करेगा, बढ़ाएगा उसको, डिप्लीशन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं इंजेक्शन ऑफ द नॉगिन mRNA। अब नॉगिन कहाँ मिल रहा है, डॉर्सल साइड पे ना। इंजेक्शन अगर देंगे UV रेडिएटेड एम्ब्रियो एट 1 सेल स्टेज रेस्क्यू डॉर्सल डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो
हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी गलत है, फर्स्ट और तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया है यहाँ से। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, एटलीस्ट आप वो पिक्चर्स पढ़ के जाइएगा। और ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा आराम से डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक में। ये डेवलपमेंट बायोलॉजी के ही स्नैपशॉट्स हैं कुछ, तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इस पार्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि नॉगिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, वन ऑफ दीज क्लोन्स कंटेन द जीन फॉर द प्रोटीन नॉगिन। इंजेक्शन ऑफ द नॉगिन mRNA into UV radiated one celled embryo completely rescued dorsal development। यही बात बोली गई थी यहाँ पे, तो ये यहाँ से डायरेक्ट लाइन ले ली गई है। नॉगिन इज अ सिक्रेटेड प्रोटीन दैट इज एबल टू अकम्प्लिश टू ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। अब इसके फंक्शन से भी कई दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है, पहले आ भी चुका है ये क्वेश्चन। इट इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म द न्यूरल टिश्यू एंड इट डोर्सलाइज मेसोडर्मल सेल्स दैट वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू द वेंट्रल मेसोडर्म। समझ गए हो आप कि ये एक ऑर्गेनाइजर के दो फंक्शन को, एक सिक्रेटेड प्रोटीन है और ऑर्गेनाइजर के दो फंक्शन को फुलफिल करता है, ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पहले तो इंड्यूस करता है डोर्सल एक्टोडर्म को ताकि वो न्यूरल टिश्यू फॉर्म करे, और ये डोर्सलाइज कर देता है मेसोडर्मल सेल को, जो कि अदरवाइज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वेंट्रल मेसोडर्म के फॉर्मेशन में। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि BMP4 BMP2 इनको इनके साथ बाइंड करके इन्हें डीएक्टिवेट करता है। तो ये चीज़ें याद रखिए आप, ये आगे के एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। अगर ये आगे के वीडियोस में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनके कहाँ से रेफरेंस लिए गए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड।